1500 के हिसाब से पर महीने 18 साल से 59 ईयर्स तक की जो महिलाएं, माताएं, बहनाएं और बेटियां जिनको ये सम्मान निधि हमने 5 लाख महिलाओं को देने की बात हमारी सरकार ने की और उसके तहत लाहौल स्पीति ज़िला में ये सभी महिलाओं को मिलना शुरू हुआ। और जो आपका ये स्पीति वाला जो एरिया था, वहाँ जब हमने फीडबैक लिया है तो वहाँ 10 महीने का महिलाओं को 15-15 हज़ार रुपया इकट्ठा मिला है। और उसके अलावा इसके लिए पूरे प्रदेश में काम चल रहा था। ये जल्दी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया है कि हम इसको देंगे और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है, जो अधिकारी है, वहाँ पर जाके माताएं, बहनें और बेटियां अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि जयराम जी अपने पूरे लोगों को और पूरी टीम को लेके इलेक्शन कमीशन में इस स्कीम को रुकवाने के लिए गए। क्या आप गए या नहीं गए, ये बताएं कि आप क्यों इस स्कीम को रुकवाना चाहते हैं? क्या ये 18,000 रुपया साल का हमारी माताओं बहनों को नहीं मिलना चाहिए? आप इसका विरोध करते हैं। इस बात पे भी अपनी और आप अपनी पार्टी की स्थिति को स्पष्ट करें कि क्या आप महिला विरोधी नहीं हैं। आप हमको भी बताएं और प्रदेश की महिलाओं को भी बताएं कि आप इस स्कीम का विरोध क्यों कर रहे हैं और क्यों आप इलेक्शन कमीशन में अपने लोगों को लेके इस स्कीम को रुकवाने के लिए गए। ये हमारा दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं। 22 में जो सरकार जनता के सहयोग से बनी, कांग्रेस पार्टी के बहुमत मिला और आप उससे पूर्व जो है सरकार लीड कर रहे थे, मुख्यमंत्री थे। आप लोगों को और आपकी पार्टी को हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं ने और जनता ने नकारा। ये लोकतंत्र की सुंदरता है कि जब आदेश आता है जनता का तो उसको मानना होता है। तो आप क्या लोकतंत्र का सम्मान इसी तरीके से करते हैं? हर दिन आपकी एक स्टेटमेंट होती है कि ये सरकार बैसाखियों पे है, 4 जून को जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो ये सरकार गिर जाएगी। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या मैकेनिज़्म है, सरकार गिराने का आपको क्यों शौक है? क्या आप चोरी के दरवाजे से दोबारा से मुख्यमंत्री बनने के लिए डेस्परेट हैं? क्या आप लोकतंत्र का यही सम्मान करते हैं? क्या लोगों द्वारा चुनी गई सरकार का यही मतलब है? 5 साल के लिए लोगों ने मौका दिया है। आप जिस सरकार को लोगों ने चुना उनको काम करने का मौका दीजिए। आप विपक्ष में बैठ के उन चीज़ों में कोई कमियां ढूंढिए, अच्छी बात की तारीफ करिए। जिस प्रकार से जो घटनाक्रम हुआ, आपकी पार्टी ने एक चुनी हुई सरकार को धन बल के जरिए गिराने का जो प्रयास किया, इसकी सारी जवाबदेही आपको, आपके लीडर्स को और उन सभी लोगों को जो आपने बागी तौर पे कांग्रेस पार्टी को धोखा दे के जो बिक गए हैं सीधे तौर पे पैसे के लिए, और उन सभी को आपने जिस प्रकार से बागियों को टिकट दे के भाजपा ने, क्या आपके परिवार में उसका विरोध नहीं है? भाजपा में क्या वहाँ कार्यकर्ता और आपके नेताओं ने इस बात का विरोध नहीं किया? बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने ओपनली, आप देखें लाहौल स्पीति से इनके सीनियर लीडर डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने पार्टी छोड़ दी विरोध में, और बहुत सारे ऐसे नेता सीनियर लीडर जिनने इसका शरेआम विरोध किया। उन लोगों का क्या जो आपके कार्यकर्ता थे, आपके नेता थे, वर्षों से भाजपा का काम कर रहे थे। मेरा कहने का मतलब ये है, इस बात को लेके बड़ा भारी रोष भाजपा के वर्करों में, भाजपा के नेताओं में है कि आपने सारे के सारे बागी लोग कांग्रेस से उठा के उनको सबको टिकट दे दिया, उनके अधिकारों पे आपने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। ये एक बहुत बड़ा रोष भाजपा के अंदर भी है। तो ये बातें हैं, कुछ चीज़ है जो हम जयराम जी से जानना चाहते हैं कि आप इन बातों को लेके अपनी पार्टी की अपनी स्थिति हिमाचल प्रदेश के लोगों के सामने और मतदाताओं के सामने स्पष्ट करें कि बाकायदा आप बार बार भ्रमित बयानबाजी करके लोगों को गुमराह करके वोट की जो राजनीति कर रहे हो, उससे प्रदेश के लोगों पे और मतदाताओं पे ज़्यादा असर होने वाला नहीं। पार्टी के चिन्ह पे चुन के आए थे और कांग्रेस के लीडरशिप को भी धोखा दिया, अपने मतदाताओं को भी धोखा दिया। जिस प्रकार से सरकार गिराने के षड्यंत्र में ये लोग शामिल रहे, और जो आप समझें कि विधानसभा के बाद राज्यसभा में अपना मत देने के बाद बाहर चले गए, स्टेट से बाहर, और एक महीने इन सभी लोगों को राज्य से बाहर रहना पड़ा। 5 स्टार होटल्स में इनको रखा गया, हेलीकॉप्टर्स द्वारा इनको लाने और ले जाने का जो इंतज़ाम था सारा भाजपा के लोगों ने और नेताओं ने किया। तो ये सबके सामने था कि क्यों ये सारी साजिश हुई, क्यों एक चुनी हुई सरकार जो लोगों के लिए काम कर रही थी उसको गिराने का षड्यंत्र भाजपा का जो
ये लोटस वाला जो ऑपरेशन है वो हिमाचल प्रदेश के लोगों ने फेल किया।